ठीक है सर, देखिए नीचे। वेलकम टू साइंस ऑन स्फीयर। स्पेयर मीन्स क्या होता है? स्फीयर बताओ, क्यों नहीं बता रहा है? खाली एंजॉय करने आते हैं। हम बता रहे हैं, पूछें कौन सा ये स्ट्रक्चर है जो चल रहा था? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आप लोग बैठे हैं साइंस ऑन स्फीयर शो में। इस शो में हम आज आप लोग अपने सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में जानेंगे, जिसमें पाए जाने वाले सभी ग्रह, स्टार, प्लैनेट, सेलेस्टियल बॉडी सभी को एक एक करके वर्चुअल फॉर्म में हम लोग देखेंगे कि हमारे सभी प्लैनेट, स्टार हमको कैसे दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी अर्थ के साथ कि हमारी सुंदर सी पृथ्वी हमको कैसे दिखाई देती है। तो ये हमारी अर्थ है, जिसको हम लोग ब्लू मार्बल या ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। किस लिए बोलते हैं ब्लू प्लैनेट, पता है? किस लिए बोलते हैं ब्लू प्लैनेट? बताओ। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है? पानी है। 71% वाटर पाया जाता है। इसके अलावा हमारी अर्थ में हमको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। जैसे देखेंगे कुछ एरिया हमें यहाँ पर बिल्कुल ग्रीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये फॉरेस्ट को दिखा रहा है। कुछ एरिया हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर येलो ब्राउन दिखा रहा है, जो यहाँ पर डेजर्ट यानी मरुस्थल भूमि को दिखा रहा है। उसके अलावा हमें व्हाइट कलर भी बहुत ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पर व्हाइट कलर क्लाउड्स यानी बादल को दिखा रहा है, और हमारे साउथ पोल और नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को दिखा रहा है। ध्रुवों पर क्या पाया जाता है? बर्फ। तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, जिसको बोलते हैं आर्कटिक, और नीचे कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव, जिसको बोलते हैं अंटार्कटिक। तो ये हमारी अर्थ जो है एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, और हमारा सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी यानी आकाश गंगा के अंतर्गत आता है। पता है हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में आता है? आकाश गंगा तो उसका हिंदी नेम हो गया, मिल्की वे गैलेक्सी यानी दुग्ध में क्लास आकाश गंगा। तो देखते हैं मिल्की वे गैलेक्सी कैसी दिखती है। ये मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसको हम लोग हिंदी में दुग्ध मेखला आकाश गंगा देखते हैं, क्योंकि जब आसमान बिल्कुल साफ होता है तो हमें एक चमकदार पट्टी दिखाई देती है तारों की, जो बिल्कुल दूध जैसी दिखती है, जो हमारी अर्थ से विजिबल होती है। इसीलिए हम इसको दुग्ध मेखला आकाश गंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। और हमारी गैलेक्सी में लगभग 200 से 400 करोड़ तारे हमको देखने को मिलते हैं। अब इतने बड़े तारों के समूह में क्या हम अपने सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले पृथ्वी या जो अदर प्लेनेट है उनको ढूंढ सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हमें यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्टार दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पर टेम्परेचर को शो कर रहे हैं। तो कौन कौन से कलर के स्टार हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? बताओ। तो यहाँ पर जितने भी स्टार है, तो सबसे जो गर्म स्टार है यानी सबसे हॉटेस्ट स्टार है, वो किस कलर का होगा? येलो कलर। अच्छा, हमारा सन किस कलर का होता है? पक्का येलो होता है? हमारा सन होता है व्हाइट कलर का। किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। और यहाँ पर जो सबसे हॉटेस्ट स्टार है, सबसे गर्म तारा है, वो है ब्लू कलर का। उसके बाद व्हाइट कलर, फिर येलो कलर, और जो सबसे गर्म, सबसे कम गर्म है, वो किस कलर का है? रेड कलर का। उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली बॉर्न स्टार, यानी जिस तारीख का जन्म अभी जल्दी हुआ हो। तो यहाँ पर जो हमको पॉइंट दिखाई दे रहा है अल्फा सेंटोरी, ये किस कलर का है? व्हाइट कलर का। और हमारा सन किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। तो इसी तारे के आसपास कहीं हमारा सौर मंडल भी पाया जाता है। और ये जो अल्फा सेंटोरी है, 3 तारों का समूह है। यहाँ 3 तारे हैं, अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और अल्फा सेंटोरी सी। अल्फा सेंटोरी सी को हम लोग बोलते हैं प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो हमारी पृथ्वी से दूसरा सबसे नजदीकी तारा है। अगर प्रोक्सिमा सेंटोरी दूसरा सबसे नजदीकी तारा है, तो पहला सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? बताओ। सबसे पहला नजदीकी तारा है सूर्य, जहां से हमको लाइट मिलता है। तो अब हम अपने सोलर सिस्टम के स्टार यानी सन को देखते हैं कि हमारा सन हमको कैसा दिखाई देता है। अभी जो हम लोग सन देख रहे हैं, सन की आउटर लेयर देख रहे हैं, यानी उसकी बाहरी परत, जिसको बोलते हैं कोरोना लेयर। और इसका टेम्परेचर लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस से 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और अभी हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा हल्का कुछ स्पार्किंग होता हुआ दिख रहा है। जब अंदर से सन को देखेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर विजिबल होगा। तो हम सन की एक्सरे कॉपी करते हैं कि यानी बिना कोरोना लेयर के हमारा सन कैसा दिखाई देगा। अभी जो स्पार्किंग हो रहा था, हमें यहाँ पर एक्सप्लोजन फॉर्म में दिखाई दे रहा है, यानी विस्फोट होता हुआ दिख रहा है हमारे सूर्य में, क्योंकि हमारे सूर्य में एक रिएक्शन चलती है, जिसको बोलते हैं
न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन रिएक्शन, या हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय संलयन, जो दो एटम्स के बीच में होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। और जहां पर रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रही है वहां पर हमको विस्फोट होता हुआ दिख रहा है, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सौर मंडल में सौर आंधियां या सोलर स्ट्रोम हमको देखने को मिलते हैं। और हमारे सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। हम लोग सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा गर्म है हमारा सन। अब अपने सोलर सिस्टम को देखते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम हमको कैसा दिखता है। तो टोटल कितना ग्रह है हमारे सौर मंडल में? 8 ग्रह है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा शुरुआत का जो 4 ग्रह है वो आकार में कैसा है? बहुत छोटा है, और लास्ट का 4 ग्रह उससे अपेक्षा थोड़ा बड़ा है, लेकिन सूर्य की अपेक्षा तो सभी छोटे ही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा शुरुआत का जो 4 प्लेनेट है वो टेरेस्ट्रियल है, यानी वहां पर भूमि पाया जाता है, लैंड पाया जाता है। लेकिन लास्ट का 4 प्लेनेट कैसा है? गैसियस प्लेनेट है, वहां पर लैंड नहीं पाया जाता है, केवल गैस ही गैस है। तो एक एक करके हम सभी ग्रहों को देखते हैं। सबसे पहला ग्रह कौन सा आता है? ये कौन सा ग्रह लग रहा है? यह है मरकरी यानी बुध ग्रह। और हमको देखने में किसकी तरह दिख रहा है? चंद्रमा की तरह। यानी यहाँ का तापमान कैसा है? ठंडा है। यहाँ का यानी यहाँ का टेम्परेचर ठंडा है, कूल है। तो ये तो सन के सबसे ज्यादा पास में है, तो उसको क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए। लेकिन ये कैसा है? ठंडा है। क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल नहीं है। सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो सनलाइट यहाँ पर टिक नहीं पाता है, जिसके कारण इसका सरफेस बहुत ज्यादा गर्म हो ही नहीं पाता है। यही कारण है कि सूर्य के सबसे ज्यादा पास में होते हुए भी सबसे ज्यादा गर्म ग्रह नहीं है। इसमें हमको जो छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, इन गड्ढों को हम लोग बोलते हैं क्रेटर्स। और ये गड्ढे लगभग 5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक गहरे और लंबे हो सकते हैं। बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे हल्का ग्रह भी है। और यहाँ पर एक साल कितने दिन का होता है पता है? 6 दिन का। एक साल कितने दिन का होता है? 6 दिन का नहीं होता है। यहाँ पर होता है 88 डेज का, यानी 88 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 88 दिन, 88 डेज का होता है। इसके बाद दूसरा ग्रह देखते हैं। दूसरा ग्रह कौन सा आता है? मंगल, वेनस यानी शुक्र ग्रह आता है इसके बाद। और वेनस हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लेनेट है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? वेनस यानी शुक्र ग्रह। इसका गर्म होने का कारण है यहाँ का वायुमंडल, क्योंकि यहाँ के वायुमंडल में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेती है? सनलाइट को ऑब्जॉर्ब कर लेती है। यानी यहाँ के वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश आता तो है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होकर अच्छे से वापस नहीं जा पाता, वहीं पर ट्रैप हो जाता है, यानी कैद हो जाता है। यही कारण है कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसमें हमको कुछ चमकता हुआ जो पदार्थ दिखाई दे रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ अंश है। जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। इसी चमकने के कारण हम इस ग्रह को एक और नाम देते हैं। क्या नाम है पता है? मॉर्निंग चमकीला स्टार तो बोलते हैं, साथ में इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, यानी भोर का तारा और सांझ का तारा। ऐसा किस लिए बोलते हैं? क्योंकि कुछ दिन के लिए हमको ये ईस्ट में यानी पूर्व में दिखाई देता है, जहाँ पर सन राइज होता है, सूर्योदय होता है। और कुछ दिन के लिए वेस्ट में, जहाँ सनसेट यानी सूर्यास्त होता है, वहां पर हमको दिखाई देता है। इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आकार में लगभग किसके बराबर है? पृथ्वी के बराबर है। इसके बाद कौन सा ग्रह आता है? इसके बाद हमारी पृथ्वी आती है, हमारी अर्थ है। तो अर्थ से पहले हमने जो 2 ग्रह देखे उनके पास कोई भी उपग्रह नहीं था, लेकिन हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है। क्या नाम है उसका? चंद्रमा यानी मून। तो देखते हैं चंद्रमा कैसा दिखाई देता है। ये चंद्रमा है हमारी पृथ्वी का उपग्रह, जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है, जिसकी हमारी पृथ्वी से दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। कितना है? 3,84,000 किलोमीटर। तो अभी हम देखेंगे हमको मून के 2 फेस दिखाई दे रहे हैं। एक